हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो विल डिस्कस सम मोर अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज़ इन दिस लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में जाना था कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज द फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ आर. In general, x belongs to R, then the sequence will be denoted by this, okay, or this, not this, this, or we'll say this, हम कह सकते हैं. ठीक है. और you also find this notation in some books, and which is this fn and this fn. These all are notations for a sequence, and sometimes you'll also find this notation an or an. Okay, now these all are notations for sequence. Okay, now let's elaborate what is actually fn. Fn is nothing but this is xn or fn or xn, okay, or an or this. ठीक है. So what it actually means is these all means the same thing. Image of nth element. Image of nth element of a sequence. Image of nth element. Okay. So when we'll put n is equal to 1, so it simply means x1, and this is f1, this is x1, this is a1, and this is what? a1. So this is image of 1. Image of 1. And similarly, we can define other elements of a sequence. Okay. Now let's take some examples. So let's start with example. fn is given by this. Okay, so the corresponding sequence will be, क्या हो जाएगी हमारी सीक्वेंस? fn, ये हो जाएगा, और ये हो गया हमारा सीक्वेंस. ठीक है. नाउ द एलिमेंट्स इन दिस सीक्वेंस विल बी 1, 1/2, 1/3, 1/4, और ये सीक्वेंस हमारी इट विल गो अप टू इन्फिनिटी. Okay, so this is the sequence, and this first element is image of 1, image of 2, okay, image of 3, and image of 4. Now why I am repeating all these notations? Because कि अगर लास्ट लेक्चर में कहीं पर भी कुछ मिस्टेक हो गया है या क्लियर नहीं हुआ है तो वो हम इसमें क्लियर कर लेंगे. इसके बाद फिर हम विल स्टिक टू द टॉपिक ओनली, तो हम बेसिक्स पर नहीं जाएंगे. ठीक है. तो ये क्या हुआ हमारा? ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर सीक्वेंस. ठीक है. नाउ सिमिलरली इफ वी टेक अनदर सीक्वेंस विच इज गिवन बाय दिस n². ठीक है. तो सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट की इमेज 1², सेकेंड एलिमेंट की इमेज 2², थर्ड एलिमेंट की इमेज 3², एंड सो ऑन. ओके. थर्ड एग्जाम्पल says let's take 1 + -1 to the power n, और ये हो जाएगा हमारा क्या? जब आप n is equal to 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 + -1 0 हो जाएगा. जब आप n is equal to 2 रखेंगे तो it will be 1 + 1 2. Third element again will be 0, and 0 and 2 will keep on repeating. Okay. Now as we have discussed 3 examples, now next we'll discuss
the range of all these sequences. So start with the range. Okay, range हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन उसको मैंने इतना एलेबोरेट नहीं कर पाई थी. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रेंज. तो क्या है रेंज की डेफिनेशन? रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस इज नथिंग बट अ फंक्शन. ठीक है, तो जब हम रेंज की बात करते हैं, ऑब्वियसली इट इज अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट images. Okay na, set of distinct images or distinct elements of codomain which are images of some element of domain. ओके, तो यहाँ पर जब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये इटसेल्फ में इमेजेस हैं. ठीक है, इसमें जैसे 1 है फर्स्ट की इमेज, 1/2 है सेकेंड एलिमेंट 2 की इमेज, 1/3 है 3 की इमेज, 1/4 है 4 की इमेज. तो दे इटसेल्फ आर इमेजेस. सो जब हम सीक्वेंस की रेंज की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस. ओके, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस, एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हमारा? रेंज क्या होगी फॉर द फर्स्ट सीक्वेंस? रेंज ऑफ सीक्वेंस दिस 1/n. तो इसकी रेंज क्या है? सो द रेंज इज दिस 1/2, 1/3, 1/4, which is an infinite set. Okay, now for the second element we have this, for the second sequence, which is n square. Okay, so the range of n square is again a set of infinite elements. Okay, now for the third example, range of given sequence 1 plus minus 1 to the power n is a finite set having only two elements, 0 and 2. Now, is it possible that the range of a sequence is having a single element or a singleton set? Yes, it is possible. If we take a constant sequence, let us define that f n is equals to k. K is any real number. Okay, so what it means? It means that the sequence this fn will have elements like k, k, k. This is a constant sequence. Okay, so the range of such sequence is range of such constant sequence. Okay, तो कैसी हो जाएगी हमारी range? Range will be this, only a singleton element, which is this. Okay, now done with range and the basic definition of sequence. Now in the next lecture we'll discuss more about sequences. So that's it for today. Thanks for watching.